लंबे समय से दुख, दरिद्रता और गरीबी ने आपका पीछा छोड़ा ही नहीं, यदि अब आप चाहते हैं कि अपने जीवन को मैं खुलकर जीऊँ, अपने मुताबिक जीऊँ, जितना पैसा आपको चाहिए कभी आपने उतना पैसा देखा ही नहीं, यदि आपको भी इच्छा है कि मैं जो काम करता हूँ, मैं जो संघर्ष करता हूँ, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका पूर्ण रूप से फल मुझको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि भाग्य आपका साथ दे ही नहीं रहा, यदि दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ता ही नहीं, कमी और तकलीफ और परेशानियों से कभी मुक्ति मिलती ही नहीं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। आज मैं 3 प्रयोग बताने जा रही हूँ, तीनों करना है, तीनों माह में एक बार करना है, 2 मिनट भी नहीं लगते। मेरा बताया ये 3 प्रयोग आपकी किस्मत न बदल दे तो कहना, आज गारंटी वाला प्रयोग बता रही हूँ। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, जो उपाय बताने जा रही हूँ, शुद्ध किया है, सार्थक है, लाखों लाख लोगों पर आजमाया हुआ है। जिस भी परिवार में ये 3 नियम फॉलो करने लगते हैं, 1 माह के अंदर आप देखेंगे जहां जहां से धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं ना, यदि घर में कोई पढ़ लिख कर बैठा है, जॉब नहीं लग रहा है, यानी कि धन नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनो, सारी बातें धन से ही जुड़ती है। यदि कोई घर में बैठा है, जॉब नहीं लग रहा है, आप 1 माह करो ना। घर में जो माँ है, पत्नी है, जो पुरुष है, जो बड़े हैं, वो भी कर सकते हैं, पूरा परिवार कर सकता है, कोई एक सदस्य भी कर सकता है, संपूर्ण घर वालों की किस्मत खुल जाएगी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान है और चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए, दुकान अच्छी हो, अच्छी जगह पर हो, लेकिन नहीं चलती, यानी कि धन आने के मार्ग में बाधा है, आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ दुर्भाग्य दूर करने वाला प्रयोग है। घर में यदि कोई बार बार पढ़ रहा है लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, तो ध्यान से सुनो, उसका भी संबंध धन से है। वो एग्जाम क्लियर करेगा, फिर अच्छी जॉब होगी, फिर धन आएगा। तो जब धन आने के मार्ग रुकने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये जो दुर्भाग्य है ये केवल एक इंसान का नहीं है, घर में किसी की भी किस्मत साथ नहीं दे रही, किसी का रिश्ता रुका हुआ है, शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को जॉब नहीं लग रही है, किसी की दुकान नहीं चल रही, कोई परेशान रह रहा है मानसिक रूप से, यानी कि घर में किसी की भी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो चलो घर वालों को छोड़ो, घर की किस्मत जगाते हैं। जिस घर में आप रहते हैं, आज ये प्रयोग उसके लिए, उस घर के लिए, फिर इस घर में जो भी रहेगा, जो भी अनाज खाएगा, इस घर में जो भी निद्रा लेगा, सोएगा, उसकी किस्मत जाग जाएगी। यदि लंबे समय से कोई कर्ज से दबा है आपका परिवार और आपको लगता है कि इस जन्म मैं इस कर्ज से नहीं निकल पाऊंगा, मैं इस जन्म इस कर्ज से नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि कर्ज की राशि भी बहुत बड़ी है और कर लिया कोशिश आपने खूब, इस कर्ज से आप नहीं निकल पाए, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए इस कर्ज से आपको 100% मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल आप निकल जाएंगे इस कर्ज से, 100% मुक्ति मिलेगी, पैसे आएंगे, माला माल हो जाएंगे आप। कभी कभी अर्जेंट मनी की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी के इलाज के नाम पर, कभी घर खरीदने की सोची आपने, कार खरीदने की सोची, कोई अच्छा बिजनेस शुरू करने की सोची, लेकिन धन नहीं है। धन नहीं है, कहाँ से होगा? रोजमर्रा में आप जितना कमाते हैं, रोजी रोटी में उतनी खर्च हो जाती है, थोड़ा बहुत बचा पाते हो बैंक में, उससे क्या होगा? यदि बैंक बैलेंस आपका बढ़ता ही नहीं, जो दूसरों के बारे में आपने सुना है कि लाखों लाख रुपए उसने बैंक में रखे हैं, आपके बैंक में कुछ नहीं है, तब ये प्रयोग आपके लिए। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, 3 उपाय एक साथ बता रही हूँ, माह में 1 बार करना है। आप केवल ये उपाय करना प्रारंभ कीजिए, खुद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखेंगे क्या बताया दे दिया आपने। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को सार्थक बनाता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त या फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त या कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य पीछा छोड़ देगा, सौभाग्य जाग जाएगा, किस्मत वाले बन जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। आज वो उपाय लेकर आई हूँ, वो भी निःशुल्क। मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त होते हैं। मेरी तस्वीर दिखाकर, वीडियो दिखाकर, कोई भी फीस मांगी जा रही हो, कहीं भी कोई नंबर जारी किया जा रहा हो, वो फ्रॉड है, उससे बचे। मैं कोई भी फीस नहीं लेती, अभी नहीं देना है किसी को पैसे, मुझे भी नहीं और किसी को भी नहीं।
हाँ, जब काम हो जाए, करोड़पति बन जाओ तो कुछ करना मेरे कहने पर। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो उसकी फीस भरना। और यदि किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, पेंट नहीं है, झंडे खराब हो गए हैं, दिया जलाने को घी नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए, कुछ भी ऐसा देखो, अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो जरूर करना। वहां से प्रोस्पेरिटी आने लगती है। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, भाग्य वैसे भी बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, तीनों उपाय करने हैं आपको, 3 उपाय बता रही हूँ और तीनों करने हैं। मेरा कहना मानकर सिर्फ करना प्रारंभ करो ना। हर माह में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। कैलेंडर पहले ही देख लेना, गोल पहले ही कर देना, एकादशी वहां मार्क कर लेना। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनेगा। चावल दाल सब्जी जो बनती है उसमें जो चावल बनता है उसको अलग अलग प्रांत में कहीं भात कहते हैं, कहीं चावल पकना कहते हैं, जो भी है, जो चावल बनती है वो चावल एकादशी के दिन बनाना बंद करो। पूरे दिन जब भी स्मरण कर सको भगवान विष्णु देव को नमन करना, जप करना, उनकी पूजा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना। नहीं तो मोबाइल में बजा दो, नहीं तो म्यूजिक सिस्टम में बजा दो। उस दिन घर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से गूंजना चाहिए और घर में चावल नहीं बनेगा। छोटा सा उपाय है ना, खर्च भी नहीं है, जरूर करना। चावल नहीं बनाना एकादशी में, महीने के 2 एकादशी, दोनों दिन चावल नहीं बनेगा। जो बनाकर खाना है खाओ, नॉनवेज नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है इस उपाय में, चावल। दूसरी बात ध्यान से सुनो, हर माह में अमावस्या आती है, एक बार महीने में एक अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तोरण लगाना है। तोरण में एक आम का पत्ता लगेगा, एक अशोक का पत्ता लगेगा। एक आम का पत्ता, एक अशोक का पत्ता। बात समझ में आ गई? जो तोरण हम बांधते हैं धागे में, बंदरवार जिसको बोलते हैं, एक आम का, एक अशोक का, एक आम का, एक अशोक का, ये तोरण हर अमावस्या को बदली जाएगी। यहीं से दरिद्रता हमारे घर में आती है। मुख्य द्वार पर, घर के पूजा रूम में भी बांध सकते हो, लेकिन मुख्य द्वार पर जरूरी है। 2 बना लेना, एक पूजा रूम में बांध देना। आसान है ना, पैसे का भी खर्च नहीं। बस महीने में एक तोरण बदलोगे, एक आम का, एक अशोक का। तीसरी बात, पूर्णमासी। हर माह में पूर्णमासी आती है, मार्क कर लेना पहले ही दिन। पूर्णमासी के दिन जैसे पूजा पाठ करते हो, सत्यनारायण की कथा करते हो, सब करो। इसका इस उपाय से कोई संबंध नहीं। पूजा पाठ करने के बाद घर के सभी सदस्य या तो कोई एक भी, एक गोबर का उपला जो होता है, इसको गोईठा कहते हैं, पूजा में धूप जलाने के काम आती है। एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ ले, अग्नि में से पूरे जला दें, धूपदानी में रख दें और इसी गोबर के उपले पर आपको धूप जलाना है। घर के संपूर्ण कोने कोने में दिखाकर पूजा रूम में आप रख दें। सूर्य को भी जरूर दिखाएं। हर पूर्णिमा को गोबर के उपले में धूप जरूर जलेगा। ये स्पेशली समृद्धि के लिए होती है। आप ध्यान से देखो, जो भी घर समृद्ध है, जहां धन की वर्षा होती है, वहां जरूर धूप जलती है गोबर के उपले में। आपको ये 3 उपाय साथ में करनी है, हर माह करनी है। और गिनना नहीं है कि 3 माह हो गए मैंने किया, आपको करनी है। आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लो, धन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। ना हो तो कहना, बैठे बिठाए बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, अमीर रहिए, माला माल हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।